नमस्कार, मैं हूं राजकुमार सोनी और इस वक्त मैं मौजूद हूं जन सरोकार की खबरों से वास्ता रखने वाले गांव के लोग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, गुरुवार की रात राहुल गांधी इस बात की आशंका जताते रहे कि जल्द ही ईडी उनके निवास पर छापा मार सकती है। राहुल गांधी की आशंका फिलहाल तो सच साबित नहीं हुई, लेकिन माना जा रहा है कि निकट भविष्य में ईडी अपनी कार्रवाई को अंजाम दे सकती है। इधर राहुल गांधी की आशंका के कुछ घंटों बाद ही उत्तर प्रदेश के जौनपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद बाबू सिंह कुशवाहा को ईडी ने अपने लपेटे में ले लिया है। हालांकि जो ईडी है वह बाबू सिंह कुशवाहा के खिलाफ कार्रवाई पहले भी कर चुकी है और कई मर्तबा जांच पड़ताल उनकी हो चुकी है। अब बाबू सिंह चूंकि इंडिया गठबंधन का हिस्सा है तो जाहिर सी बात है कि सियासत होनी है। राजनीति के गलियारों में अब इस बात की चर्चा ने जोर पकड़ लिया है कि मोदी की जो सरकार है वो जो है ईडी का इस्तेमाल एक बार फिर से कर रही है और चुन चुन कर विरोधियों को निशाना बना रही है। वैसे यह बात किसी से छिपी हुई नहीं है कि जब से केंद्र में मोदी की सरकार आई है तब से ईडी और आईटी ने केवल और केवल विरोधियों को ही निशाना बनाया है। अब किसके निवास से क्या जब्त होता है, कितना रुपया पैसा पकड़ में आता है, कौन बाद में बरी हो जाता है, किसे क्लीन चिट मिल जाती है, यह सब एक अलग मसला है। लेकिन हाल फिलहाल माना तो यही जा रहा है कि विरोधियों पर फिर से नकेल कसने की तैयारी शुरू हो गई है। जो राजनीति के धुरंधर हैं वे मानते हैं कि देर सबेर ही सही, लेकिन राहुल गांधी पर भी ईडी अपना शिकंजा कस सकती है। दोस्तों, यहां यह बताना लाजमी होगा कि कांग्रेस के सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से पहले भी नेशनल हेराल्ड के मामले में पूछताछ हो चुकी है। गुरुवार की रात राहुल गांधी ने अपने एक्स हैंडल पर ईडी की कार्रवाई से संबंधित आशंका जताई। उन्होंने लिखा कि हमारे चक्रव्यूह वाले बयान के बाद ईडी कार्रवाई कर सकती है और हम इसके लिए तैयार हैं। विपक्ष के नेता ने दावा किया कि 29 जुलाई को संसद में उनके चक्रव्यूह वाले भाषण के बाद से ही ईडी छापामार कार्रवाई की प्लानिंग कर रही है। राहुल ने अपने इस दावे के पीछे ईडी के ही कुछ अंदरूनी लोगों यानी सूत्रों का हवाला भी दिया। अब चूंकि सूत्रों का जिक्र कोर्ट के समक्ष ही हो सकता है, वह भी तब जब अगर कोर्ट चाहे, इसलिए यह मानने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि राहुल को सूत्रों ने सही जानकारी दी हो। राहुल ने यह भी लिखा कि वे बाहें फैलाकर ईडी का इंतजार कर रहे हैं और वो भी चाय बिस्कुट के साथ। दोस्तों, प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी की चर्चा मोदी के कार्यकाल में खूब होती रही है और अब भी हो रही है। ईडी पर लोगों का ध्यान तब ज्यादा और गया जब नेता प्रतिपक्ष ने 29 जुलाई को लोकसभा में बजट भाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया। नेता प्रतिपक्ष के धारदार हमले के बाद से ही इस चर्चा को बल मिलने लगा था कि अब तब में जो सत्ता पक्ष है वो राहुल गांधी को घेरने के लिए कोई तगड़ा उपक्रम करेगा। सदन में भाजपा के एक सांसद हैं अनुराग ठाकुर ने कहा कि जाति जनगणना की बात करने वाले राहुल की जात का ही पता नहीं है। सत्ता पक्ष को लग रहा था कि जाति का यह मामला तुल पकड़ेगा और सब कुछ इधर उधर बिखर जाएगा, यानी विपक्ष को पटकनी मिल जाएगी, लेकिन हो गया उल्टा। सोशल मीडिया में लोग अनुराग ठाकुर की ही जाति पर सवाल उठाने लगे। समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने सदन में यह कहते हुए तीखा प्रहार किया कि सदन में किसी की भी जाति को कोई कैसे पूछ सकता है। हालांकि राहुल गांधी ने सदन में यह साफ कर दिया था कि जो कोई भी जाति जनगणना की बात करेगा, यानी दलितों की, आदिवासियों की और पिछड़ों की बात करेगा, तो उसे गाली सुननी पड़ सकती है और इसके लिए वे तैयार है। उन्होंने यह भी कहा कि अनुराग ठाकुर ने जाति के सवाल पर जो कुछ भी भला बुरा कहा है, इसके लिए उनकी माफी उन्हें नहीं चाहिए। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि इंडिया गठबंधन जाति जनगणना के पक्ष में है और इंडिया गठबंधन का जो सदस्य है, हर सदस्य जो है
वो यही चाहता है कि जिसकी जैसी आबादी है उसको उसका हक मिलना चाहिए। सदन में राहुल गांधी ने चक्रव्यूह में फंसे हुए अभिमन्यु का उदाहरण देते हुए नरेंद्र मोदी की आलोचना की थी और कहा था कि 21वीं सदी में एक नया चक्रव्यूह तैयार हो गया है। उनका कहना था कि हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र में 6 लोगों ने अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर मार डाला था। जब उन्होंने रिसर्च किया तो यह पाया कि चक्रव्यूह को पद्मव्यूह भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है कमल के आकार का। चक्रव्यूह भी कमल के आकार का ही होता है और 21वीं सदी में एक नया चक्रव्यूह बनाया गया है जो कमल के फूल के आकार का है और जिसे प्रधानमंत्री यानी उसके निशान को अपने सीने पर लगाकर घूमते हैं। अभिमन्यु के साथ जो कुछ हुआ वही भारत के किसान, मजदूर, मध्य वर्ग और बेरोजगारों के साथ हो रहा है। अभिमन्यु को 6 लोगों ने मारा था और आज भी चक्रव्यूह के केंद्र में 6 लोग ही हैं और वे 6 लोग कौन हैं इसके लिए उन्होंने नामों का जिक्र किया और ये कहा कि ये 6 लोग ही भारत पर नियंत्रण कर रहे हैं। दोस्तों, जो भी हो, बात थोड़ी सी मजेदार है। फिल्मों में जब कभी भी कोई निहत्था हीरो दुश्मन के हथियार को छीन कर हमला करता है तब दर्शक खुश होकर ताली बजाता है। राहुल गांधी भी इन दिनों यही कर रहे हैं। सब जानते हैं कि धर्म, कर्म और आस्था का जो विषय है वो भाजपा का प्रिय विषय है। इन विषयों पर एक तरह से भाजपा का एकाधिकार है। लेकिन राहुल गांधी ने नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद अपने पहले भाषण में शिव जी की तस्वीर के साथ जिस ढंग से हिंदुत्व के मुद्दे को उठाकर बताया था कि असली हिंदू कौन है, वैसे ही अब महाभारत काल की जो कथा है उसके जरिए यह बताने की कवायद की है कि अभिमन्यु को कौन कौन लोग फंसाकर मारना चाहते हैं। बहरहाल, पौराणिक कथाओं की नए संदर्भों में राहुल गांधी जो व्याख्या कर रहे हैं वो व्याख्या सबको पसंद आ रही है। उनका अंदाज लोगों को अच्छा लग रहा है। एक परिपक्व नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी की इस नई पारी को चौंकाने वाली पारी तो माना ही जा सकता है। दोस्तों, बीते एक हफ्ते में और भी बहुत सी घटनाएं हुई है जिसने हम सबका ध्यान खींचा है। संसद परिसर में पत्रकारों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई थी और जब राहुल गांधी ने सदन में कहा कि पत्रकारों को पिंजरे में बंद कर दिया गया है तब जाकर उनका पिंजरा खोला गया। देखने में तो यह घटना बड़ी सामान्य सी लगती है, लेकिन वास्तव में यह घटना सामान्य नहीं थी। वे पत्रकार जो दिन रात सत्ता पक्ष की खबरों को लेकर उत्साहित रहा करते थे, पिंजरे में बंद कर देने वाली घटना के बाद से यह साबित हो जाता है कि अब उन्हें बहुत ज़्यादा उत्साहित रहने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए और उनका उत्साहित रहना ठीक भी नहीं है। सदन में उद्योगपति अंबानी और अडानी का नाम लिए जाने पर लोकसभा अध्यक्ष ने आपत्ति जताई है। सदन के आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, ये सदन की अपेक्षा रहती है कि हम सदन का डेकोरम, डिसिप्लिन और उसको बढ़ा के रखें। स्पीकर सर, इसलिए आप जो विषय रखें वो नियम प्रक्रिया में रखें। स्पीकर सर मगर मैं ये कैसे कहूं, इन लोगों के इनका इंडिकेशन कैसे दूं मैं सर? आप मुझे बता दीजिए सर, कोई दूसरा तरीका हो सर, नाम नहीं लेने हो तो कोई और तरीका दे दीजिए सर। अच्छा, एक मिनट, आप ज्ञान मत बांटो उनको, वो ज्ञानी है। सर A1 A2 चलेगा सर, A1 A2 मान्य। नेता प्रतिपक्ष ने दोनों उद्योगपतियों को A1 और A2 की संज्ञा दी है। बजट के दौरान वितरित होने वाले हलवे को लेकर जबरदस्त ढंग का तंज भी देखने को मिला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को मुस्कुराते हुए और बाद में माथा पकड़कर बैठे हुए भी देखा गया है। अब लगता नहीं है कि फिर किसी बजट में हलवा परोसा जाएगा, क्योंकि इस बजट में यह देखने को तो मिला ही है कि हलवा कैसे भरते में तब्दील हो जाता है। बजट का जो हलवा है सर, ये बट रहा है और इस फोटो में सर मुझे एक ओबीसी अफसर नहीं दिख रहा, एक आदिवासी अफसर नहीं दिख रहा, एक दलित अफसर नहीं दिख रहा मुझे। ये हो क्या रहा है सर? सर देश का हलवा बट रहा है सर और इसमें 73% का एक है ही नहीं सर। ये आप लोग हलवा खा रहे हो,
बाकी देश को हलवा मिल ही नहीं रहा है। ठीक है सर, 20 अफसरों ने बजट को तैयार किया, हमने पता लगाया है। 20 अफसर, शांत हो जाइए प्लीज सर। 20 अफसरों ने, उनके नाम मेरे पास है, अगर आप नाम चाहते मैं दे दूंगा। 20 अफसरों ने हिंदुस्तान का बजट तैयार किया है। मतलब हिंदुस्तान का जो हलवा है 20 लोगों ने बांटने का काम किया है। अब स्पीकर सर, उन 20 लोगों में से 90% लोगों में से 90% लोगों में से सिर्फ 2 हैं, एक माइनॉरिटी और एक ओबीसी। और इस फोटो में एक भी नहीं है। मतलब फोटो में आपने पीछे कर दिया, वो भी पीछे चल गया। फोटो में तो आने नहीं दिया आपने, कोई नहीं आ सकता। दोस्तों, बीते दिनों जब राहुल गांधी सुल्तानपुर की एक अदालत में पेश होने के लिए गए थे, तब उन्होंने एक जगह रुककर रामचरित मोची से मुलाकात की थी, उनकी समस्याओं से रूबरू हुए थे। यही नहीं, यहाँ पर उन्होंने एक चप्पल की सिलाई भी की थी। राहुल से मुलाकात के बाद रामचरित मोची की तकदीर बदल गई है। राहुल गांधी ने जिस चप्पल को सीला था उसकी कीमत अब 10 लाख रुपए हो गई है। जी हाँ, ये सच कह रहा हूं, जैसे कि खबरें आ रही हैं। लोग अब उस चप्पल को खरीदना चाह रहे हैं। हालांकि रामचरित मोची उस चप्पल को बेचने के लिए तैयार नहीं है। रामचरित मोची का कहना है कि अब दुकान तो पार्टनरशिप में हो गई है। जब से राहुल गांधी दुकान पर आए हैं तब से लोग ये पूछने लगे हैं कि क्या चाहिए, बताइए, कोई कमी तो नहीं है। हालांकि राहुल गांधी ने रामचरित मोची को जूता चप्पल सिलने वाली एक मशीन भिजवा दी है। दोस्तों, अगर इस देश की राजनीति और कोई राजनेता एक आदमी के जीवन को बेहतर कर पाता है तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। बहुत सी खराब खबरों के बीच रामचरित मोची के जीवन में बदलाव की खबर भी आती है तो लगता है कि अभी दुनिया उतनी खराब नहीं हुई है। गरीब आवाम के प्रति संवेदनशीलता ही इस दुनिया की रक्षा कर सकती है और संवेदनशीलता ही दुनिया को बचा भी सकती है। दोस्तों, चलिए चलते चलते उस वीडियो को भी देख लेते हैं जो बहुत वायरल हुआ है। इस वीडियो में छत टपकते हुए दिख रही है। जी हाँ, करोड़ों रुपए की लागत से निर्मित संसद भवन की छत टपक रही है। तुम लोग मत आ जाओ यार इसमें। अभिषेक, गुड स्पीच।